नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एंजियोडिको ग्रुप की तीसरी मेडिसिन A3, जो पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर काम करती है। A3 भी लगभग 7 प्लांट्स लेकर बनाई गई है। वो प्लांट्स है आर्निका मोंटाना 25%, अवेना सटाइवा, सैंगुइनरी कैनेडेंसिस और हेनेडिस कैनेडेंसिस, ये तीनों प्लांट 16-16% में डाले गए हैं। और मालवा सिल्वेस्ट्रिस, पल्सेटिला वल्गैरिस और आर्टेमिसिया एब्रोडेनम, ये तीनों प्लांट 9% में डाले गए हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ पल्सेटिला वल्गैरिस और आर्टेमिसिया एब्रोडेनम 2 प्लांट्स पढ़ने हैं। बाकी प्लांट्स की पढ़ाई हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पल्सेटिला वल्गैरिस। पल्सेटिला चेंजेबल मूड पे बहुत अच्छे से काम करती है। चेंजेबल जो माइंड सेट होती है वहाँ पर बहुत अच्छे से काम करने वाली मेडिसिन है। यह स्पेशली वेन्स, म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द होल बॉडी, स्टमक, बॉवेल्स एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स पर काम करने वाली मेडिसिन है। और इसके माइंड में हमेशा फियर होता है, फियर ऑफ अलोन, फियर ऑफ डार्कनेस एंड वांट सिंपैथी। वो हमेशा उसको सिंपैथी चाहिए रहती है। वीप्स इजीली, वो जब क्लिनिक में आता है आपके पेशेंट में, पल्सेटिला का पेशेंट हमेशा अपनी सारी कंप्लेंट्स वो रोते रोते बताता है। वीप्स इजीली एंड हाईली इमोशनल होता है वो पेशेंट, इजीली डिस्करेज एंड उसको रिलीजियस मेंटेलिटी का होता है। वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। उसके हेड में स्टिचिंग पेन होता है जो फेस से लेकर टीथ तक आता है, और पेन के कारण उसे हमेशा वर्टाइगो भी रहता है। और वो पेन ज़्यादातर उसके फ्रंटल और ऑर्बिटल हेडेक होता है, और फ्रंटल हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। और हेडेक के साथ साथ उसको लैक्रिमेशन भी होता है, और वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। उसके ईयर में हमेशा इचिंग रहती है, हियरिंग डिफ़िकल्ट रहता है उसको, ईयर एज इफ स्टफ्ड विथ ओटोरिया। उसको ऐसा लगता है कि मेरे कान में बहुत सारा पस भरा है, ऐसे उसको हमेशा लगता रहता है। एंड थिक ब्लैंड डिस्चार्ज उसके कान से हमेशा बहते रहता है, जो बहुत ही ऑफेंसिव ऑर्डर का होता है। वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। उसके आइज़ में इचिंग एंड बर्निंग पेन होता है, प्रोफ्यूज विथ लैक्रिमेशन होता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन से ज़्यादा म्यूकस मेम्ब्रेन जो इन्फ्लेमेशन होने के कारण ये ज़्यादा होता है। और उसके फंडस ओकुले में और वेंस में उसकी बहुत ज़्यादा स्वोलन होती है। उसके आइज़ में स्टाइज भी होते हैं। हमेशा याद रखना दोस्तों, जो आंखों में स्टाइज होते हैं अपर या लोअर लिड पर, वहाँ पे पल्सेटिला बहुत अच्छे से काम करती है। तो हमारे यहाँ पे A3 वो मेडिसिन है, वो हमेशा याद रखना। और ये सब एक्यूट कंजक्टिवाइटिस और ऑप्थेल्मिया नियोनेफ्रम पर भी काम करती है। नोज में ये कोराइजा होता है और स्टॉपेज ऑफ द राइट नोस्ट्रिल, और प्रेसिंग नोज इन द रूट ऑफ द नोज। उसके रूट ऑफ द नोज में हमेशा प्रेसिंग पेन रहता है, उसको कोई दबा के रखता है ऐसा लगता है। एंड उसको लॉस ऑफ स्मेल रहते हैं, जैसे कोरोना में हुआ था, उसको किसी भी चीज़ का स्मेल नहीं आता। और उसके नोज से हमेशा येलो म्यूकस विथ नेसल बोन इन्फ्लेमेशन, वो येलो म्यूकस निकलते रहता है। और नेसल बोन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन रहता है, सड़न गलन बहुत ज़्यादा रहती है। वहाँ पर ये पल्सेटिला काम करती है। उसका फेस में उसको राइट साइडेड न्यूरोलजिया रहता है विथ क्रैक्ड लिप एंड स्वोलन लोअर लिप विथ मच पेन। उसकी लोअर लिप जो होती है बहुत स्वोलन और क्रैक रहती है और बहुत पेनफुल रहती है। वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। उसको माउथ में ग्रीसी टेस्ट विथ ड्राइनेस ऑफ माउथ, उसके माउथ में हमेशा ड्राइनेस रहता है। एंड येलो वाइट कोटेड टंग रहती है, और उसको प्यास बिल्कुल नहीं लगती, विथ नो थर्स्ट। माउथ में हमेशा ऑफेंसिव ऑर्डर होता है उसके, और सीवियर टूथेक भी होता है, जो कोल्ड वाटर लेने के बाद कम होता है। जनरली हम देखते हैं कि टूथेक हॉट वाटर से कम होता है, लेकिन पल्सेटिला एक ऐसी मेडिसिन है जिसका कोल्ड वाटर से उसका टूथेक कम होता है। ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों। और लॉस ऑफ टेस्ट, डिज़ायर फॉर टॉनिक। कोई पेशेंट अगर आता है आपके पास, मेरे को भूख नहीं लगती, कोई टॉनिक लिख के दीजिएगा सर, डॉक्टर साहब ऐसे बोलता है ना, तो समझ जाना वो पल्सेटिला यानी A3 का पेशेंट है। उसके स्टमक में अवर्शन टू फैटी फूड एंड वॉल फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स, वो ड्रिंक्स के लिए और फैटी फूड के लिए उसको हमेशा वो दूर भेजता है। खाने की उसको बिल्कुल इच्छा नहीं रहती। उसका टेस्ट, जो भी चीज़ें वो खाता है जैसे टी, पेस्ट्री या फ्रूट्स, उसकी टेस्ट हमेशा उसके ज़बान पे बनी रहती है, बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। और उसकी कड़वी जो टेस्ट होती है उसके कारण उसकी फूड की सभी टेस्ट निकल जाती है, यानी बिटर टेस्ट डिमिनिश टेस्ट ऑफ द ऑल फूड। एंड माउथ में अल्सर्स भी होते हैं उसके, और हार्ट बर्न डिस्ट्रिब्यूशन पर भी काम करती है। और उसको जो खाना खाता है वो बहुत देर से खाना खाया रहता है, उसकी भी उसको वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग ऑफ ईटन फूड लॉन्ग टाइम एंड पेन इन द स्टमक आफ्टर ईटिंग। उसको ईटिंग के बाद, खाना खाने के बाद उसको स्टमक में पेन होने लगता है।
वहाँ पर पॉजिटिला काम करती है। और उसको एब्डोमेन में कोली की पेन होता है, एज इफ स्टोन, ऐसे लगता है कि मेरे एब्डोमेन में किसी ने स्टोन रख दिया है, विथ चिलीनेस। उसको जब एब्डोमिनल पेन होता है, कोली की पेन होता है, उसके साथ उसको बहुत चिल्स भी रहती है, वहाँ पर पॉजिटिला काम करती है। उसको स्टूल वाटरी स्टूल होती है, एंड नो स्टूल्स आर अलाइक, यानी आज उसको वाटरी होंगी तो कल कॉन्स्टिपेशन होगा, कल गाड़ी स्टूल होंगी, तो ऐसा उसको उसकी हमेशा नो स्टूल्स आर अलाइक, यानी एक सर्किल से स्टूल उसको कभी नहीं होती। और उसको ब्लैंड हिमोराइड्स और पाइल्स भी होते हैं, एंड इचिंग एंड स्टिकिंग पेन एट द एनस, एंड डिसेंट्री विथ म्यूकस विथ चिलीनेस। उसको डिसेंट्री के साथ चिलीनेस भी रहता है, और उसके ब्लड में उसके म्यूकस विथ ब्लड भी आता रहता है स्टूल के साथ, वहाँ पर पॉजिटिला काम करती है। उसकी यूरिन की डिज़ायर बहुत इंक्रीज रहती है, बर्निंग इन ओरिफिस ऑफ द यूरेथ्रा, एंड बर्निंग आफ्टर ड्यूरिंग एंड आफ्टर मिक्सचुरेशन रहता है, और इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो जाता है नाइट में, उसको पता भी नहीं चलता और वो बेड वेटिंग कर देता है, वहाँ पर पॉजिटिला काम करती है। फीमेल में ये एमनोरिया पे काम करते हैं, ये फीमेल जेनिटल ऑर्गन से बहुत अच्छे से काम करती है। मीन्स टू लेट एंड टू स्कैंटी, बहुत देर से आते हैं और बहुत कम आते हैं। उसका जो डिस्चार्ज होता है मेंसेस का, वो थिक डार्क एंड क्लोटेड एंड चेंजेबल होता है, वो कभी एक सरी का नहीं होता। मेंसेस के वक्त बहुत सीवियर पेन होता है बैकेक में, और बहुत सीवियर बैकेक होता है, और वो पेन थाइस तक जाता है, और उसको मेंसेस के साथ बर्निंग ल्यूकोरिया भी रहता है, वहाँ पर पॉजिटिला काम करती है। मेंसेस के दौरान उसे कभी कभी डायरिया भी होता है, वहाँ पर भी पॉजिटिला काम करती है। मेल में ये ओर्चाइटिस पर काम करती है, पेन फ्रॉम द एब्डोमेन टू टेस्टिकल, एब्डोमेन में जो पेन होता है वो टेस्टिकल तक जाता है, वहाँ पर पॉजिटिला काम करती है। लेट स्टेज ऑफ गोनोरिया, थिक येलो डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरेथ्रा, एंड यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप जो होती है, यानी जो बर्निंग मिक्सचुरेशन होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन, यानी जैसे प्रोस्टाइटिस में होता है या सिस्टाइटिस में होता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर देखा जाए तो रेस्पिरेटरी में ये मेडिसिन हॉर्सनेस पे काम करती है। उसका जो ड्राई कप होता है वो इवनिंग में शुरू होता है और नाइट में बढ़ जाता है। और मस्ट सिटअप, जब उसको खांसी आती है तो वो उसको उठ के बैठना पड़ता है, वो ज़्यादा लेट के नहीं रह सकता क्योंकि कप बहुत बढ़ जाता है, और जब वो उठ के बैठता है तो उसका कप बहुत कम हो जाता है। एंड प्रेशर, और उसके मॉर्निंग में बहुत लूज कप होता है। एंड प्रेशर अपॉन द चेस्ट, उसको चेस्ट में से टाइटनेस फीलिंग रहता है कफ के साथ। एंड यूरिन इमिट्स यूरिन का कप, उसको इतना कफ आता है कि उसका पेशाब निकल जाती है, उसको पता भी नहीं चलता, वहाँ पे पॉजिटिला काम करती है। और जो उसका एक्सपेक्टेशन होता है वो एकदम ब्लैक, थिक एंड बिटर एंड ग्रीनिश होता है, और बिटर टेस्ट होती है, ऐसा उसका एक्सपेक्टेशन होता है, वहाँ पर पॉजिटिला काम करती है। उसकी स्लीप कभी पूरी नहीं हो पाती, वो हमेशा अनरिफ्रेश्ड उठता है हर मॉर्निंग, और आफ्टरनून में उसे बहुत ज़्यादा नींद आती है, और उसकी स्लीप के वक्त उसके हमेशा हाथ ऐसे हेड पे होते हैं, हेड की तरफ वो हैंड करके सोता है, वहाँ पर पॉजिटिला काम करती है। और एक्सट्रीमिटीज़ में उसका ड्राइविंग एंड टेंसिव पेन इन थाइज, यानी साइटिका, थाइज एंड लेग्स तक जाता है, और उस पेन के कारण उसको सीवियर रेस्टलेस रहता है, स्लीपनेस रहता है, और चिलीनेस रहता है। और चिल ब्लेंस पर भी काम करती है, जो पैरों में ऐसे भेगा जो आ जाते हैं क्रैक्स, वहाँ पर भी ये मेडिसिन काम करती है। और उसके जॉइंट्स में हमेशा स्टिफिंग पेन रहता है, जॉइंट्स पेनफुल और स्वोलन रहते हैं, और उसमें नमनेस भी होता है, वहाँ पर पॉजिटिला काम करती है। स्किन में अर्टिकारिया पे काम करती है। अर्टिकारिया आफ्टर रिच एंड स्पाइसी फूड एंड मिजल्स और एक्ने जैसी कंडीशन जो डेवलप होती है, वहाँ पर भी पॉजिटिला काम करती है। और आखिर में ये मेडिसिन फीवर पर भी काम करती है। फीवर विथ चिल्स जो कंडीशन होती है, साथ में उसको सीवियर बॉडी पेन होता है, सीवियर हेडेक होता है, नॉसिया, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है फीवर के साथ, वहाँ पर पॉजिटिला काम करती है। और उसे हीट बिल्कुल सहन नहीं होती, थोड़ी सी भी हीट वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, ऐसी जो फीवर की कंडीशन होती है वहाँ पर पॉजिटिला काम करती है। तो इसलिए इसको A3 में ऐड किया गया है दोस्तों। और ये हो गई हमारी मेडिसिन पल्सेटिला वल्गैरिस। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्टिमिसिया एब्रोडेनम। आर्टिमिसिया एब्रोडेनम स्पेशली मैरास्मस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज, यानी जो दुबले पतले लोग होते हैं उन पेशेंट में बहुत अच्छे से काम करती है। दुबले पतले, ये पूरे बॉडी को थिन बनाने का काम करती है। ये इसका वर्क अगर देखा जाए तो ये पूरे जीआईडी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, माइंड, फाइब्रस टिश्यू, सीरस मेम्ब्रेन पर और जेनिटल ऑर्गन्स पर काम करती है। ये बॉडी पे इमेजिनेशन पैदा करती है, यानी पूरे पेशेंट को दुबला पतला जो होते हैं वहाँ पर काम करती है। फाइब्रस टिश्यू में ये रूमेटिज्म और गॉटी मैनिफेस्टेशन पर काम करती है, और सीरियस मेम्ब्रेन में काम करके ये प्लूरिसी पर पैदा कर देती है, और हाइड्रोसिल पर भी काम करती है। इसका पेशेंट ओल्ड लुकिंग, फेस एंड स्किन फ्लैबी एंड फोल्डी होती है, और उसका हेड बहुत ही वीक होता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है।
मेंटली जो एब्रोटोनम का पेशेंट है वो इरिटेबल और एंग्सियस और डिप्रेस होता है, और जो उसका रिंकल्ड फेस होता है, ब्लू रिंग्स अराउंड द आइज एंड ओल्ड लुकिंग आइज रहती है उसकी, डल लुकिंग आइज, और एंजियो ऑफ द फेस होता है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। स्टमक में ये अपेटाइट गुड बट इमेसिएशन प्रोग्रेसेस, फूड पासेस अनडाइजेस्टेड, यानी उसको फूड डाइजेस्ट ही नहीं होता। स्टमक में पेन होता है एट नाइट, जो खाना खाने के बाद नाइट में उसको हमेशा पेन रहता है। और जो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं बहुत खाना खाता हूँ लेकिन मुझे लगता ही नहीं, मेरी बॉडी बनती ही नहीं, उन पेशेंट्स के लिए एब्रोटेनम बहुत अच्छे से काम करते हैं, यानी A3 बहुत अच्छे से काम करते हैं, याद रखना दोस्तों। और वो खाना खाने के बाद बहुत देर बाद लार्ज क्वांटिटी में खाए हुए खाने की वॉमिटिंग कर देता है, और उसका एब्डोमेन हमेशा डिस्टेंडेड रहता है, और उसके एब्डोमेन में हार्ड लम्प्स रहते हैं, और उसको हमेशा डायरिया और कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट आते रहते हैं। कभी डायरिया होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, उसको अल्टरनेट आते रहते हैं। उसको कभी उसकी ठीक से स्टूल पास नहीं होती, और उसको अस्कैरिस लुम्ब्रिकाइड जो इन्फेक्शन टेप और इन्फेक्शन होता है वहाँ पर भी एब्रोटेनम काम करती है। अस्कराइड लुम्ब्रिकाइड का इन्फेक्शन कम कर देती है। रेस्पिरेटरी में ये रॉ फीलिंग और जो इम्पेडेंट रेस्पिरेशन है, यानी रुक रुक के जो रेस्पिरेशन है ना, ड्राई कफ फॉलोइंग डायरिया, ड्राई कफ के साथ उसको डायरिया भी होता है, और सीवियर चेस्ट पेन होता है, एंड अक्रॉस द रीजन ऑफ द हार्ट रीजन में उसके बहुत सीवियर चेस्ट पेन होता है, वहाँ पर एब्रोटेनम काम करती है। उसकी बैक बहुत वीक और पेनफुल होती है, पेन इन द लंबर रीजन एक्सटेंडिंग टू थाइज एंड स्पाइनल कॉर्ड। एक्सट्रीमिटीज में पेन इतना जो होता है वो शोल्डर्स, आर्म्स, रिस्ट एंड एंकल तक जाता है, और लेग्स में ग्रेट इमेशेशन होता है, और जॉइंट्स उसके स्टीफ और लेम्स होते हैं, यानी उसको बहुत स्टीफनेस होता है जॉइंट्स में, वो ठीक से चल नहीं पाता और ऐसी अकड़न रहती है और नमनेस रहता है, वहाँ पर एब्रोटेनम काम करती है। उसकी स्किन फ्लैशी एंड लूज होती है, इरप्शंस कम्स ऑन द फेस एंड सीवियर इचिंग होती है उसकी स्किन पे, एंड उसकी फॉलिंग ऑफ हेयर्स की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, वहाँ पर भी एब्रोटेनम काम करती है। और ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर भी काम करती है। उसका हार्ट जो होता है उसकी पल्स एकदम वीक चलती है, उसमें हार्ट को स्ट्रांग बनने का काम करती है, और ये रूमेटिक हार्ट डिसीज पर भी आने वाली जो कमजोरी होती है वहाँ पर भी काम करती है। इसके लिए इसको A3 में ऐड कर दिया है दोस्तों। तो ये हो गए दोस्तों हमारी मेडिसिन आर्टेमिसिया एब्रोटेनम। अभी हम A3 का थेरापेटिक्स पढ़ते हैं। A3 सीधे हार्ट और म्यूकस मेम्ब्रेन पर काम करने वाली मेडिसिन है, और ये टिश्यू पर डायरेक्टली काम करती है। बॉडी के सभी टिश्यूज और म्यूकस मेम्ब्रेन पर डायरेक्टली काम करने वाली मेडिसिन है, और ये पूरे सर्कुलरी सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सोलर प्लेक्सस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, बोन मैरो, ग्लैंडुलर सिस्टम पर काम करने वाली मेडिसिन है। यह लगभग 10 प्रॉपर्टी पर काम करती है। इसकी पहली प्रॉपर्टी है हीमेटेनिक, यानी ये आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा के अनीमिया को दूर करने का काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वैस्कुलर, यानी ये रक्त प्रवाह को बढ़ाती है, यानी खून को पतला करने का काम करती है, और ये खून के प्रवाह को बढ़ाती है। और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कार्डियक, यानी ये हार्ट टॉनिक का काम करती है, कार्डियक टॉनिक का काम करती है, यह हार्ट को शक्ति प्रदान करने का काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंजियो का कार्डियोकाइनेटिक्स, यानी रक्तवाहिनी जो होती है आर्टरीज और वेंस, उनको शक्ति प्रदान करने वाली ये मेडिसिन है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वर्नरी, यानी ये कोई भी घाव जल्दी भरती है। इसमें आर्निका डाला गया है, तो आर्निका ये घाव भरने वाली सिस्टम को बढ़ाता है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पेक्टोरल, यानी है कफ को कम करने वाली, और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है न्यूट्रिटिव, यानी ये हृदय के सभी या पूरे बॉडी के सभी अंगों को शक्ति प्रदान करने वाली मेडिसिन है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटासिड, इसमें हाइड्राटिस कैनेटिस डाला गया है जो इसको एंटासिड बनाता है या एसिडिटी को कम करने वाली मेडिसिन बनाता है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टिप्टिक, यानी ये रक्त प्रवाह को रोकने वाली, किसी भी प्रकार का रक्त प्रवाह को रोकती है, और ये एंटी हेमोरेजिक का रोल प्ले करती है। और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है ब्लड प्यूरिफायर, यानी ये ब्लड को शुद्ध रखने का काम करती है। इसमें पल्सटिला और एब्रोटेनम जैसी मेडिसिन डाली गई है जो ब्लड को शुद्ध करने का यानी प्योर करने का काम करती है। इसको जब आप D4 या D5 में देते हैं तो ये आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाती है और आर्टरीज और वेंस को डायरेक्ट कराती है, हार्ट की कंजेशन को दूर करती है, यंग गर्ल्स में ये अनीमिया को दूर करती है, और मेनोपॉजल स्टेज में ये एचबी को मेंटेन रखती है, ब्रैडिकार्डिया को कम करके हार्ट रेट को बढ़ाती है। इसके साथ ही ये इंडाइजेशन, गैस्ट्रल्जिया, एपीडी जैसे डिसीज पर भी काम करती है,
और पूरे बॉडी को एनर्जी प्रदान करती है और वीकनेस को दूर करती है। इसको जब D6 या D7 में जब देते हैं तो ये अनीमिया, कॉन्स्टिपेशन, कोल्ड कोराइजा, हर्पीस, क्वीन सी, जनरल ड्रॉप सी, टॉन्सिलाइटिस, ऑर्चाइटिस, प्लेबाइटिस, स्पर्मेटाइटिस, वेरिकोसील, हाइड्रोसील, वेरिकोज वेन्स एंड हिमोरॉइड्स, पाइल्स, हैबिचुअल एबॉर्शन, डिसेंट्री, ग्लैंडुलर स्वेलिंग, मम्स एंड प्रेगनेंसी डिसऑर्डर्स एंड आई एंड ईयर अफेक्शंस पर काम करती है। इसको जब फर्स्ट डायल्यूशन में देते हैं तो ये ब्लड की कमी होने के कारण जो डिसीज होती है उन पर काम करती है। किसी भी ऑर्गन का एट्रोफिड हो जाना या फिर ब्लड प्रेशर कम हो जाना, फीवर विथ चिल्स, ब्रैडिकार्डिया, टीबी की फर्स्ट स्टेज और हीमोरोजिकल वीकनेस और डिफनेस, न्यूरोजिकल वीकनेस और डिफनेस पर भी काम करती है। इसको जब सेकंड डायल्यूशन में देते हैं तो ये हाइड्रोसेफेलस और हार्ट की हाइपरट्रॉफी पर काम करती है। साथ ही ये पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, सिरोसिस ऑफ लीवर, स्प्लीन इनलार्जमेंट, स्टमक वाउंड्स, गैस्ट्रिक अल्सर्स और ये ओवराइटिस, पेरिकार्डाइटिस, इडेमा, पेरिटोनाइटिस, सिस्टाइटिस, ब्लीडिंग गम्स, ल्यूकोरिया पर काम करती है। जब इसको थर्ड डायल्यूशन में हम देते हैं तो ये कार्डियक पेन, असाइटिस, पर्पुलर फीवर आफ्टर डिलीवरी, क्रोनिक डिसीज ऑफ द हार्ट, एनसेफेलाइटिस एंड ब्रेन इन्फ्लेमेशन और बॉडी के सभी इन्फ्लेमेशन पर काम करती है और सभी इन्फ्लेमेटरी फीवर पर भी काम करती है। इसको जब हम और नेगेटिव करते हैं 200 या 30 बॉडीज में देते हैं तो ये लास्ट स्टेज यानी थर्ड स्टेज ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, ब्लड इम्प्यूरिटीज़ और स्किन इन्फेक्शंस, एब्सेसेस, बॉइल्स, वाउंड्स, क्रोनिक इन्फ्लेमेशंस ऑफ द लंग्स, थ्रोट एंड स्प्लीन, क्रोनिक कफ, ल्यूकोरिया, क्रोनिक अस्थमा, लेप्रोसी वाउंड्स एंड लेप्रोसी, डायबिटिक फूट अल्सर्स, क्रोनिक किडनी डिसीजेस, डिस्मेनोरिया, पैरालिटिक अफेक्शंस, रूमेटिज्म, गाउट, डेंगू और एलर्जिक डिसऑर्डर्स पर काम करती है। इसको जब 1000 या 1 ml में जब हम देते हैं तो यह कार्डियक अस्थमा, क्रोनिक वाउंड्स, गैस्ट्रिक कैंसर, क्रोनिक रूमेटिज्म, गाउट, क्रोनिक एलर्जी पे काम करती है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन A3। अभी आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कैंसर ग्रुप के साथ, C1 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।